भक्ति धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज भक्ति धारा। अब मैं गरुड़ पुराण के आगे की कथा सुना रहा हूँ, तो सुनिए। अब आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर जो बड़ा विचित्र है उसे सुना रहा हूँ। पक्षीराज, पूर्व जन्म में किए गए भांति भांति के भोगों को भोगता हुआ प्राणी यहाँ भ्रमण करता रहता है। देव, असुर और यक्ष आदि योनियां भी प्राणी के लिए सुख प्रदायिनी है। मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियां अत्यंत दुखदायिनी है। हे खगेश्वर, प्राणी को कर्म का फल तारतम्य के इन योनियों में प्राप्त होता है। अब मैं इसी प्रसंग में आपसे कर्म विभाग का भी वर्णन करूंगा। हे गरुड़, प्राणी अपने सत्कर्म तथा दुष्कर्म फलों की विविधता का अनुभव करने के लिए इस संसार में जन्म लेता है। जो महापात की ब्रह्म हत्या, महापातक जन्य तथा अत्यंत कष्टकारी रोरवादी नकलों को भोग कर कर्म क्षय के बाद इस पृथ्वी पर जिन लक्षणों से युक्त होकर जन्म लेता है, उन लक्षणों को आप मुझसे सुने। एक खगेश्वर, ब्राह्मण की हत्या करने वाले महापात को मृग, अश्व, शुकर, ऊंट की योनि प्राप्त होती है। स्वर्ण की चोरी करने वाला कृमि, कीट एवं पतंग योनि में जाता है। गुरु पत्नी के साथ सहवास करने वाला जन्म कर्म तरण लता और गुलम योनि में होता है। ब्रह्मघाती क्षय रोगों का रोगी मदबी, विकृत दंतन, चरण चोर, कुनकी एवं गुरु पत्नी चरम रोगी होता है। जो मनुष्य जिस प्रकार के महापातकियों का साथ करता है उसे भी उसी प्रकार का रोग होता है। प्राणी 1 वर्ष पर्यंत पतित व्यक्ति का साथ करने से स्वयं पतित हो जाता है। परस्पर वार्तालाप करने तथा स्पर्श, निश्वास, शयन, शबोस, सहवासन, याजन, अध्यापन तथा योनि संबंध से मनुष्य के शरीर में पाप संक्रमित हो जाते हैं। दूसरे की स्त्री के साथ सहवास करने और ब्राह्मण का धन चुराने से मनुष्य के दूसरे जन्म में अरण्य तथा निर्जन देश में रहने वाले ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है। रत्न की चोरी करने वाले निष्कृष्ट योनि में जन्म लेता है। जो मनुष्य वृक्ष के पत्तों की एवं गंध की चोरी करता है उसे चुचुंदर की योनि में जाना पड़ता है। धान्य की चोरी करने वाला चूहा, यानी चोरने वाला ऊंट, और फल की चोरी करने वाला बंदर की योनि में जाता है। बिना मंत्रोच्चार के भोजन करने पर कौवा, घर का सामान चुराने वाला गिद्ध, मधु की चोरी करने पर मधुमक्खी तथा फल की चोरी करने पर गिद्ध, गाय की चोरी करने पर गौ और अग्नि की चोरी करने पर बगुले की योनि प्राप्त होती है। स्त्रियों का वस्त्र चुराने पर श्वेत, कुष्ठ एवं रस का अपहरण करने पर भोजन तथा आदि में अरुचि हो जाती है। कांसे की चोरी करने वाला हंस दूसरे के धन का हरण करने वाला अपस्मार रोग से ग्रस्त होता है तथा क्रूर कर्मा मोना धर्म पत्नी का परित्याग करने वाला शब्द वेदी होता है। देवता और ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला, दूसरे का मांस खाने वाला पांडु रोगी होता है। भक्ष्य एवं अभक्ष्य विचार न रखने वाला अगले जन्म में गंडमाला नामक महारोग से पीड़ित होता है। जो दूसरे की धरोहर का अपहरण करता है वह काना होता है। जो स्त्री बल पर इस संसार में जीवन यापन करता है वह दूसरे जन्म में लंगड़ा होता है। जो मनुष्य पति प्रयाण अपनी पत्नी का परित्याग करता है वह दूसरे जन्म में दुर्भाग्यशाली होता है। अकेले मिष्ठान खाने वाला वक्त गुलम का रोगी होता है। कोई व्यक्ति यदि किसी ब्राह्मण पत्नी के साथ सहवास करे तो सगासह का हरण करने वाला, दरिद्र वस्त्र का हरण करने वाला पतंग होता है। मात से दोष से युक्त होने पर प्राणी जन्माद दीपक चुराने वाला कपाली होता है। मित्र की हत्या करने वाला उल्लू होता है। पिता आदि श्रेष्ठ जनों की निंदा करने से प्राणी क्षय रोगी होता है। असत्यवादी हमला कर बोलने वाला, झूठी गवाही देने वाला जलोदर रोग से पीड़ित होता है। विवाह विघ्न पैदा करने वाला पापी मच्छर की योनि में जाता है। यदि कदाचित उसे पुनः मनुष्य की योनि प्राप्त भी होती है तो उसका ओट कटा होता है। जो मनुष्य चतुष्पथ पर मल मूत्र का परित्याग करता है वह वृषल अपशूद्र होता है। कन्या को दूषित करने वाले प्राणी को मूत्र, खच्च एवं नपुंसकता का विकार होता है। जो वेद बेचने का अधर्म करता है वह व्याघ्र होता है। अपाज्य यज्ञ कराने वाले को स्वर्ग योनि प्राप्त होती है। अपक्षय भक्षण करने वाला व्यक्ति बिलोटा, वनों को जलाने वाला खगोद जुगनू होता है। बासी और निषिद्ध भोजन करने वाले को कृमि और मात से दोष से युक्त प्राणी को भ्रमर की योनि मिलती है। घर में आदि में आग लगाने वाला कोढ़ी एवं अदत्त आदान करने से मनुष्य बेल होता है। गायों की चोरी करने पर श्रप तथा अन्न की चोरी करने पर प्राणी को अर्जिन रोग प्राप्त होता है। जल की चोरी करने पर मछली, दूध की चोरी करने से बलाकी आग का, ब्राह्मण के
को दान में बासी भोजन देने से कुबड़े की योनि प्राप्त होती है। पक्षिन, जो मनुष्य फल चुराता उसकी संतति मर जाती है। बिना किसी को दिए अकेले भोजन करने वाला व्यक्ति दूसरे जन्म में संतानहीन होता है। संन्याश्रम का परित्याग करने वाला आरूढ़ पतित पिशाच होता है। जल की चोरी करने से, जातक एवं पुस्तक की चोरी करने से प्राणी जन्माद होता है। ब्राह्मणों को देने की प्रतिज्ञा कर के नहीं देते उन्हें सियार की योनि प्राप्त होती है। झूठी निंदा करने वाले लोगों को कछुए की योनि में जाना पड़ता है। फल बेचने वाले दूसरे जन्म में भाग्यहीन होता है। जो ब्राह्मण सुकन्या से विवाह कर लेता है वह भेड़ी की योनि में प्राप्त होता है। अग्नि को पैर से स्पर्श करने पर प्राणी बिलोटा और जीवों का मांस खाने पर रोगी होता है। जो मनुष्य जल के स्रोत को विनष्ट करते हैं वे मछली होते हैं। जो लोग भगवान हरि की कथा एवं साधुजनों की प्रशस्ति नहीं सुनते उन मनुष्यों को कर्णमूल रोग होता है। जो व्यक्ति प्राय के मुंह में स्थित अन्न का अपहरण करता है वह मंद बुद्धि होता है। जो देव पूजन में प्रयुक्त होने वाले पात्रादिक उपकरणों का अपकारक है उसे गंडमाला रोग होता है। दंभ के वशीभूत होकर जो प्राणी धर्माचरण करता है उसको गज चरम रोग होता है। विश्वघाती मनुष्य के शरीर में शिरोरति रोग होता है। शिव के धन एवं निर्माण ले सेवन करने वाले व्यक्ति शीशन पीड़ा से ग्रसित रहता है। स्त्रियां पाप की भागनी होती है। इन्हें उन्हीं जंतुओं की भारिया होना पड़ता है। उक्त कर्मों के कुफल से प्राप्त नरक का भोग करने के बाद मनुष्य इसी योनियों में प्रविष्ट होता है, ऐसा निश्चय समझना चाहिए। हे खपते, जिस प्रकार संसार में नाना भांति के द्रव्य विद्यमान है उसी प्रकार प्राणियों की विभिन्न जातियां भी है। वे सभी अपने अपने विभिन्न कर्मों के प्रतिफल रूप में सुख दुख एवं नाना योनियों का भोग करते हैं। तात्पर्य यही है कि प्राणी को शुभ कर्म करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है, अशुभ कर्म करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। जय श्री राम श्रोताओं, आगे की कथा आपको मैं कल सुनाऊंगा, तब तक के लिए जय श्री राम। एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।